ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/3 b बराबर b/2 बराबर c/5 है तो a, b और c का मान क्या होगा। तो देखिए इनमें से यदि ये बराबर में रहे अनुपात, यदि इस तरह से बराबर दिया हुआ रहे और हमसे a, b और c का मान पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपली a और b और c का मान क्या होगा, ये जो कि नीचे दिया हुआ है ना 3:2:5, ऐसा कब होता है, यही हमारा 3:2:5 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 है। जब ऊपर सेम रहता है, जब अंश, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को है, जब ऊपर समान अंक रहता है कोई भी, चाहे 1 1 1 रहे, 2 2 2 या 3 3 3 कोई भी रहे, और इसका सेम ही अनुपात पूछे तो जो नीचे डाटा होता है वही डेटा का हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे क्या है देखिए 3:2:5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2:5, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि 3a/4 बराबर 6b/5 बराबर 2c/7 है तो a, b और c का मान क्या होगा। देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें से क्या था, ऊपर का डेटा समान था तो हमने क्या बता दिया, नीचे का जो डेटा होगा वही हमारा रेशियो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग डेटा है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे ना, इन चीज़ों को पहले ऊपर समान करेंगे। तो ऊपर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे समान करेंगे इसे, तो नीचे ऊपर जो डेटा दिया हुआ है इन डेटा का एलसीएम लेंगे, 3 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना एलसीएम ले लेंगे, किसका, 3 6 और 2 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम जानते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा। और ये इसके बाद क्या करेंगे, सभी डेटा को 6 बनाना है हमें, तो इसको जब 3/4 है इसे हमें 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे 6 ऑलरेडी है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, या नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 3 से। अब देखिए ऊपर का डेटा क्या हो गया, समान हो गया, तो अब जो है हमारा a/b/c डेटा क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, देखिए नीचे कितना हो गया, ये 4 गुना 8 हो गया, और यहाँ पे 5 गुना 1 5, और यहाँ पे 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8:5:21, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखिए इसमें से क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2a/3 6b/5 और c/4 है तो a और b और c का मान क्या होगा। देखिए इनमें से a, b, c का मान पूछा, तो इनमें से इसे भी क्या करेंगे, ऊपर डेटा देख रहे हैं 2 है 6 है, तो इन सभी डेटा को बराबर करना होगा, सभी डेटा को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे 6 है तो इसे भी 6 बनाना होगा, इसे भी 6 बनाना होगा, तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, और इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 5 है ये, और ये कितना हो जाएगा 6 गुना 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9:5:24, 9:5:24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 9:5:24, जो कि शायद ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बना लीजिए, 9:5:24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है इन डेटा में, इसने पूछा P, Q और R का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे P, Q और R दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो इसमें कौन सा वैल्यू लें जो कि ऊपर बराबर हो जाए। तो 3 7 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो 21 बनाने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे डेटा हमारा क्या आ गया, ये 35 आ गया, और ये क्या आ गया हमारा 6 आ गया, और ये क्या आ गया हमारा 15 आ गया। तो हमारा P, Q और R का जो डेटा आ गया 35 और 15,
तो ये यदि किसी नंबर से कटेगा, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 35:6:15, जो कि ऑप्शन बी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले 15 नंबर क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहाँ पे अगला ये अनुपात वाला क्वेश्चन बता दिए वो। अब क्या है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, देखिए कोई भी डेटा हम थोड़ा सा बताते हैं, इसमें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई डेटा A/B दिया हुआ हो रहेगा 2:3 है, और हमसे पूछे कि इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा या विलोमानुपाती क्या होगा, तो इस डेटा को क्या करना है, हमें उल्टा देना है। ठीक है, नहीं, इस डेटा का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, ये डेटा का हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 3:2, मतलब इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से इस क्वेश्चन को कैसे हम क्लियर करेंगे। कहते हैं कि ये एक डेटा दिया हुआ है 3:5:7, इसका हमें व्युत्क्रमानुपाती होगा कि इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात निकालने का बहुत आसान तरीका है। इसमें से हमें क्या करना है, जप्पो नियम लगा देना है। जप्पो नियम से क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती निकल जाता है। जैसे ये डेटा दिया हुआ है 3:5:7, तो हमें इस डेटा का निकालना है, तो 3 को ढकेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, जब हमें 5 का निकालना है तो 5 को ढकेंगे और बाकी शेष को गुना कर देंगे आपस में, तो 3 × 7 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और 7 का निकालना है तो 5 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35:21:15, ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती निकला। यदि ये शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर देंगे। क्या ये किसी से शॉर्ट हो रहा है, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 35:21:15, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इसका व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रमानुपाती 8:15:12 दिया हुआ। व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे तो 8 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 × 12। अब डाटा बड़ा है तो डाटा को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमें फायदा ये होगा कि बाद में सॉर्ट करना आसान हो जाएगा। 15 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 × 12 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब 12 का निकालेंगे तो 8 × 15 कर देंगे, 8 × 15। अब ये यहाँ से क्या होगा कि हमें सॉर्ट करना आसान हो जाएगा। देखिए अब किससे सॉर्ट हो रहा है, 4 से देखिए सभी डेटा सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 4 से हम सभी को सॉर्ट करते हैं, 4 × 12, 4 × 12 और 4 × 8। ठीक है, अब सभी डेटा देखो 3 से भी सॉर्ट हो रहा है, 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पे और किसी से, या 5 है, 5 से इसमें कोई डेटा सॉर्ट होगा नहीं। ये 2 है, 2 से इसमें डेटा कोई सॉर्ट होगा नहीं होगा, इसका मतलब अब सॉर्ट नहीं होगा तो जो बचा से इस डेटा को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 15 × 1 तो कितना हो गया, 15 हो गया। 8 × 1 कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 × 5 कितना हो गया, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15:8:10, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है कि इसका विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। इसका विलोमानुपात देखिए, डेटा क्या दिया हुआ है हमें, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 दिया हुआ है। और इसका हमसे क्या पूछा कि विलोमानुपात इसका बताइए क्या होगा। विलोमानुपात अभी बताएं क्या होता है, उल्टा होता है। तो सबसे पहले इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को पहले अनुपात में बदलेंगे। ठीक है, ये भिन्न में है ना, तो अनुपात में है लेकिन ये भिन्न में है, तो इसे सिंपल में लाएंगे। इसको सिंपल में लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से इन सभी डेटा में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो नीचे क्या है, 2 3 4 5, 3 4 और 5, इन सबका जब एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 से सभी में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉर्ट कर देंगे। इससे कितनी बार में सॉर्ट होगा, 20 बार में। इससे कितनी बार में सॉर्ट होगा, 15 बार में। इससे कितनी बार में, 12 बार में सॉर्ट होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो,
20 गुना 2 कितना हो गया 40, अनुपात 15 गुना 3 कितना हो गया 45, अनुपात 12 गुना 4 कितना हो गया 48। ठीक है, यदि ये शॉर्ट हो रहा है तो इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्या किसी से होगा? नहीं, किसी से भी नहीं होगा। तो अब क्या करना है हमें, इसका विलोमानुपात पूछा। विलोमानुपात में हम क्या बोले हैं, अभी इसका उल्टा करेंगे। जब 40 के जगह पे निकालेंगे 45 गुना कितना हो जाएगा 45 इंटू 48 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुना 48 कर देंगे। जब इसका निकालेंगे इस जगह का तो क्या हो जाएगा 40 गुना 45 हो जाएगा, 40 गुना 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉर्ट करते हैं। यदि सॉर्ट हो रहा है, देखिए सभी डेटा सॉर्ट होगा। किससे सॉर्ट होगा? 4 से सभी डेटा सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, या 8 से सभी हो रहा है। 8 से कर देते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छठी 48। ठीक है, अब देखिए 3 से सब डेटा सॉर्ट हो रहा है। 3 दूना 6 और 3 से ये हो जाएगा 15 बार में, और 3 से ये हो जाएगा 16 बार में। और कोई सॉर्ट होगा? 5 से देखिए हो रहा है, सभी डेटा 5 से भी सॉर्ट हो रहा है। 5 5 और 5 नामा 45। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 बचा, 2 से सॉर्ट होगा, 15 बचा। अब सॉर्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो शेष में यहाँ पे बचा क्या हमारा 9 गुना 2 18, और यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना हो गया 15। तो 18 अनुपात 16 अनुपात 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हमें भिन्न में इस तरह से दिया हुआ रहे और अनुपात में रहे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अनुपात को बदलना है, सिंपल अनुपात में बदलना है। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। जितना एलसीएम आता है, एलसीएम इन सब का एलसीएम कितना आ गया, इन सभी का एलसीएम आ गया हमारा 60। ठीक है, तो इन सभी जगह पे हम क्या किए, 60 से मल्टीप्लाई इस सभी में कर दिए और फिर डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। ठीक है, जब भाग कर दिए तो ये हमारा डाटा आ गया 40, 45 और 48। और उसके बाद फिर अब इसे विलोमानुपात में बदलना है तो क्या करेंगे, झप्पो नियम का यूज कर देंगे। झप्पो नियम लगा करके हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो डाटा आया हम बताएं कि जब बड़े नंबर्स आ जाए तो वहाँ पे गुना करके नहीं लिखना है, गुना के रूप में ही लिख देना, उतार देना है। ठीक है, क्योंकि उसे बाद में कटाना सॉर्ट करना आसान होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, गुना के रूप में इसको लिख दिया, इसे भी गुना के रूप में लिख दिया, इसे भी गुना के रूप में लिख दिया। और उसके बाद क्या किया, इन सभी को सॉर्ट कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया 18 अनुपात 16 अनुपात 15। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर डाटा समझ में आ रहा है या फिर कोई किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि मैं इसे और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x अनुपात y जो है 3 अनुपात 5 है तो 10x प्लस 3y 5x इंटू प्लस 2y का मान क्या होगा। ये देखिए पॉलिटेक्निक 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है, देखिए x अनुपात y, तो इसे हम x बटे वाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसे हम 3 अनुपात 5, तो 3/5, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो हम ये डाटा कहाँ करेंगे, इस डाटा में, इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो इस डाटा में हम रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना x का वैल्यू क्या आया 3, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। फिर प्लस, और इस जगह पे लिख देंगे कितना 3, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है। 3 गुना 5 मतलब कितना हो गया 15। ये डाटा कितना हो गया 15, और इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इधर देखिए 5, अब x का वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 आ जाएगा। और यहाँ पे 2, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। अब ये डाटा निकल के आ गया 45 अनुपात 25, तो ये तो ऑप्शन पे है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे सॉर्ट कर लेंगे। जब हम इसे सॉर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5 से दोनों सॉर्ट हो जाएगा, 5 से 9 बार में सॉर्ट होगा और 5 से 5 बार में सॉर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है,
कहता है कि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5 अनुपात 1 है, तो a और b का मान क्या होगा। देखिए इस चीज को, इस डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस 5b, अब बटे में इसे लिख सकते हैं अनुपात में है तो 3a माइनस 5b बराबर 5/1। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कोना कोनी गुना कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, 1 को इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 3 15a हो जाएगा, और प्लस माइनस से माइनस 5 गुना 5 करेंगे 25b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a वाले डेटा को उस साइड भेज देते हैं, b वाले को इधर ले जाते हैं। ये तो देखिए इधर क्या है 5b और प्लस, ये चूंकि 25b माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25b बराबर इधर कितना है 15a। ठीक है, और इधर a वाले को उस साइड भेज देते हैं, तो ये इधर a प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -3a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5b और 25b ये कितना हो गया टोटल 30b, और बराबर इधर कितना हो गया 15 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12a। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, a हमसे क्या पूछा, a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, a और b का अनुपात, इसे शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं इसको, 6 से दोनों शॉर्ट हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, तो हमसे a अनुपात b पूछा। तो देखिए a के बराबर में क्या है, a के बराबर में क्या बचा, a के बराबर में क्या है इधर 5, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा 5, और b के बराबर में इधर क्या बचा 2, तो b के जगह पे क्या आ जाएगा 2। ये हमारा 5:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:2 जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि mn का अनुपात 3:2 है तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको ये डेटा फिल कर देना है। ठीक है, ये डेटा देखिए m अनुपात n है, तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेटा में हम क्या करेंगे, mn का वैल्यू रख देंगे, 4 गुना m का वैल्यू कितना है 3, तो 4 गुना 3 कर देंगे, फिर और प्लस और 5 और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 4 दिया 12 प्लस 5 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अनुपात इधर 4 गुने m का वैल्यू कितना था 3, तो ये हो गया 12 और माइनस है 5, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा अनुपात क्या निकल के आ रहा है 22:2, लेकिन ये ऑप्शंस में तो होगा नहीं क्योंकि ये शॉर्ट होगा। ठीक है, इसे हम शॉर्ट कर लेंगे, 2 से 1 बार में शॉर्ट होगा, 2 से 11 बार में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है, तो x, y और z का मान क्या होगा। देखिए ये बैंक के पीओ में प्रश्न ये पूछा है, तो सिंपली देखिए यदि यहाँ पे बराबर होता, बराबर का साइन होता तो यही अनुपात हो जाता। अब इसे हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z पूछा है, देखिए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो x, y और z का मान पूछा हमसे x, y और z का मान क्या होगा, देख लीजिए। इसका देखिए x अनुपात y अनुपात z जब हम करेंगे इसे, तो ये इसे हम x अनुपात y अनुपात z करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा झप्पो नियम जो बताए हैं, अभी झप्पो नियम लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि विलोमानुपात निकालते हैं, ये विलोमानुपात है ना, x, y और z का यही विलोमानुपात है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, झप्पो नियम से बना लेंगे, तो इसको ढकेंगे, 2 को ढकेंगे तो 5 गुना 3 3 गुना 5 होगा तो कितना हो जाएगा 15, और 3 को ढकेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा कितना 10, और 5 को ढकेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा
15:10:6, ठीक है। और ये किसी नंबर से शॉर्ट होगा, किसी एक संख्या से ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट ये नहीं होगा, नहीं होगा तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा 15:10:6, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि ए बी सी का अनुपात दिया हुआ इतना, तो ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए। तो सबसे पहले देखिए ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, किसका, ए बी और ए बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये भिन्न में है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या है, ऊपर यदि समान है तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेके भाग कर देंगे, गुना करके, और देखिए 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है। तो नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। इन नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इन सभी डेटा में क्या करेंगे, हम 12 से गुना कर देंगे इन सभी में, ठीक है। 12 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 2 छठी 12। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 3:4:6। एबीसी का अनुपात निकल गया, 3:4:6 है। अब हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा है ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए क्या होगा। तो इस डाटा पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे मान, ए बटे बी, ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा 4, तो 3/4, 4/6 और 6/3। इस क्वेश्चन का इसे हमें सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, ये अनुपात में भिन्न में आ गया, तो भिन्न में इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका फिर से एलसीएम 4, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 4, 6 और 3। तो इस 4, 6, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसे भी 12 से गुना करेंगे। तो इसे सॉर्ट करेंगे, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 3 चौके 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा और 6 गुना 4 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9:8:24। 9:8:24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3a = 6b = 9c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात, देखिए यहाँ भी क्या करना है, आपको झप्पो नियम लगा लेना है। a अनुपात b अनुपात c पूछा, तो इसे ढकेंगे और इसे गुना करेंगे, 6 गुना 9 हो जाएगा। b वाले को ढकेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 9 हो जाएगा। और c वाले को ढकेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी शॉर्ट है इसे हम शॉर्ट करेंगे। 3 से देखिए सभी शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3 से हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा को शॉर्ट करेंगे। तो 3 से इसको शॉर्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 3 1 3 हो गया। अब फिर से देखिए 3 से और भी शॉर्ट हो रहा है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस डाटा का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6:3:2, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस टाइप में इतना ही प्रश्न था। इसके बाद अगला टाइप आता है, ठीक है। देखिए ये इसमें क्या कहता है, कह रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ रेशियो ऑफ डिवीजन क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी पैसे को, रुपये पैसे को जब हम बंटवारा करते हैं आपस में, जैसे किसी के पास 4 बेटे हैं, किसी पिता को 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो जब वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं ना, तो सभी को क्या करते हैं, बराबर बराबर देते हैं, और या तो फिर उसे अलग अलग अनुपात में दिया जाता है। तो उस तरह से हम पैसे का बंटवारा करते हैं, काम के अकॉर्डिंग भी बंटवारा करते हैं कि जो जिसकी क्षमता जितना होगा उसको पैसा उतना दिया जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसे कम पैसा मिलेगा। इस टाइप के पर भी एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि बहुत ही आसान है। जैसे देखिए क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि 6000 रुपये को ए बी और सी में 3:4:5 में बांटना है, तो इनमें से बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। यानी कि ए को यदि 3 रुपया मिलेगा तो बी को 4 रुपया दे रहा है और सी को 5 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पे पूछा कि बी का बताइए हिस्सा क्या होगा। देखिए बी और ये हो गया सी, तो सी को मिला 5, तो बी को मिला 4, ए को मिला 3। तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी कोई डेटा अनुपात में दिया रहता है तो उसे हम यूनिट कहते हैं, उसे हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो
इसमें सिंपली क्या करना है, आपको ये सभी यूनिट देख लेना है, यानी कि टोटल पैसा का बंटवारा कितना है, टोटल पैसा हमारे पास है कितना 6000 रुपया, मतलब हमें बांटना है 6000 रुपया को 3, 4 और 5 भी, तो ये जब 6000 को बांटेंगे तो 6 का 6000 पूरा का पूरा बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यूनिट में कितना रुपया हुआ ये, तो यूनिट में जो रुपया है इसे हम ऐड करेंगे 3, 4 और 5, तो 3, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 क्या यूनिट, 12 क्या बोलेंगे यूनिट बोलेंगे, ठीक है 12 यूनिट, यूनिट में कितना बांटे 12, और रुपया में टोटल कितना था, रुपया में टोटल था 6000, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6000, तो इस 12 से भाग दे देंगे इसमें, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये जो निकला क्या निकला 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 500, 1 यूनिट का वैल्यू 500, ये रुपया में 1 यूनिट का वैल्यू 500। तो हमसे पूछा क्या, तो भाई बी का बताइए, बी का बताइए कि बी को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, तो बी का यूनिट में कितना हिस्सा मिला 4 यूनिट, बी को कितना मिला है 4 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 यूनिट का वैल्यू आया है कितना 500, तो 4 गुना 500 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20,000 2000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9,000 रुपए की राशि को ए, बी और सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, ए और सी के राशि का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब समझ गए, अंतर क्या होता है, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, अंतर मतलब घटाओ, मतलब कि ए को जितना पैसा मिला और सी को जितना मिला दोनों को घटा देंगे, जो हमारा आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 4, 5 यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कितना है 4, 5, 9, 9, 6, 15, यूनिट में कितना मिला इसको 15, और रुपया में टोटल कितना मिला है 9,000, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9,000 रुपया, 15 से इसे कटा देंगे, 15 छकी 90, ठीक है 600, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 600। तो हमसे पूछा ए और सी का अंतर, तो हमें क्या देखना है ए और सी का अंतर देख लेना है। ए कितना है हमारा 4 यूनिट और सी को कितना मिला है 6 यूनिट। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना यूनिट का अंतर, मतलब घटाओ, दोनों को घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना 2 यूनिट, अंतर कितना का है दोनों का, ए और सी का अंतर कितना है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू है हमारा 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1200 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना 1200 रुपया। ऑप्शन शायद गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1200 रुपया। एक ऑप्शन बना लीजिए ई 1200 रुपया, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कि 3 दोस्तों को 624 रुपए 1/2 और 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटे गए, तो तीसरे दोस्तों की आय क्या है, तीसरे दोस्तों को मतलब तीसरे दोस्तों को कितना मिला। तो 3 दोस्त, पहले को मिला 1/2, दूसरे को मिला 1/3 और तीसरे को मिला 1/4, ठीक है। जब हम इसे क्या करेंगे सिंपल अनुपात में लाएंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेके गुणा करके फिर कटाएंगे, तो तब जाकर के वो अनुपात बनेगा। चलिए करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो इसमें 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, और इसे हम क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे। 2 से 6 बार में शॉर्ट होगा, 3 से 4 बारी में शॉर्ट होगा, 4 से 3 बार में शॉर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन का अनुपात क्या बन जाएगा 6:4:3, ठीक है, 6:4:3 हो जाएगा। अब हमें बांटना है, अब अनुपात निकलेगा, कितना बांटना था 624 रुपए, और यहाँ पे यूनिट में कितना बांटना है 6, 4 और 3, 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 13 यूनिट बराबर, यूनिट में 13 टोटल, और टोटल रुपया में कितना है 624, ठीक है। 13 यूनिट का वैल्यू कितना 624, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 से कटा दीजिए, 13 चौके 52, 13 8 चलो 48 बार में कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 48। तो हमसे पूछा क्या कि तीसरे दोस्तों की आय क्या है, तीसरे दोस्तों की यहाँ पे यूनिट में कितना है 3 यूनिट, तो इसको क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे 48 से। जब 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 4 × 12 = 2
14, यानी कि 144 रुपये मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 और 50 रुपए को P, Q और R में बांटा गया। यदि P का भाग Q और R के कुल भाग का 2/5 है तो P को कितना रुपया प्राप्त होगा। देखिए P Q में बांटा गया, P Q और R इनमें बांटा गया। कहता है कि P का भाग जो है Q और R के कुल भाग, Q और R के कुल भाग, ठीक है, कुल भाग का 2/5 है, 2/5 है। इस 2/5 का मतलब समझिए क्या बोला, P और Q और R के कुल भाग का 2/5 है। किसका भाग, किसके बारे में बता रहा है, P का भाग, किसके भाग बता रहा है, यहाँ पे P का भाग के बारे में बता रहा है। मतलब जिसके बारे में बताता है वो ऊपर रहता है और जिसके बारे में नहीं बताता है वो नीचे होता है। मतलब यहाँ पे ये Q और R के किसके भाग का बोला, Q और R के कुल भाग का, Q और R के कुल भाग का 2/5 है। मतलब P कितना हो जाएगा हमारा 2 और Q और R दोनों मिल के कितना हो जाएगा 5। अब देखिए P प्लस Q प्लस R टोटल हो गया, तो टोटल कितना यूनिट में हो जाएगा यहाँ पे 5 2 टोटल 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल कितना रुपया था 1050, तो 1050 हो गया। ठीक है, 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 150। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला 150 निकल गया। हमसे क्या पूछा, तो P को कितना मिला, P को मिला है 2 यूनिट, तो इसको क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 150 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपया। ठीक है, तो P का हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5900 रुपए की राशि को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया कि A और B को 3:4 के अनुपात में रकम मिला तथा B और C को 5:6 में मिला, 6 में रकम मिला, तो B को कितना रुपया मिला, B को कितना रुपया मिला। ठीक है, टोटल बांटा गया कितनी राशि को, टोटल बांटा गया 5900 रुपए को। देखिए अनुपात निकालते हैं A, B और C। A, B को किस अनुपात में मिला 3:4 में। ठीक है, और B और C को किस अनुपात में मिला, B तथा C को मिला 5:6 में। इस टाइप का प्रश्न पहले करवाए थे। ठीक है, अनुपात बताए थे कि इस तरह का जब A, B और B, C का अनुपात दिया रहे तो A, B और C का अनुपात कैसे निकालना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुना 4 करेंगे 24 और 5 गुना 4 करेंगे 20, 3 गुना 5 करेंगे तो 15, यानी कि इस A, B, C को जो अनुपात के रूप में मिलेगा कितना 15:20:24। ये तो शॉर्ट होगा नहीं किसी से, जब शॉर्ट नहीं होगा तो यही अनुपात रह जाएगा। अब देखिए इनमें से पूछा B का हिस्सा कितना है यहाँ पे 20, तो हमें 20 यूनिट का मान चाहिए। तो टोटल कितना रुपया बांट रहा है, टोटल बांट रहा है हमारा 5900 रुपया। टोटल बांटा कितना 5900 रुपया, और यूनिट में टोटल कितना बांट लिया, देखिए 5 4 9, इसे जोड़ते हैं 2 2 4 1 5, यानी कि 59 यूनिट का वैल्यू है 5900। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 59 से भाग देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला 100। तो यहाँ 20 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा, तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 100, मतलब कितना हो जाएगा 2000 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी को कितना हिस्सा मिला है 2000 रुपया, 2000 रुपया इसका राइट आंसर 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को फिर से चला के दोबारा से चला के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज का प्रश्न यही तक था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।